जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विचलन वगैरह को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसरण को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100 में 100% समझ में आवेगा। बस अब तक पूरा नहीं देखेगा कहाँ से समझ में आवेगा। खाएंगे बाबू भर पेट तब ना पेट भरेगा बढ़िया से। अब तन्नी सा खाएंगे तो कहाँ से पेट भरेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसरण समझ लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन यहाँ पर ऐसे कोना टाइप के है ना, वहां पर ही आप लोग को लिखल आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो माध्य, माध्यक, बहुलक में पहुंच जाइएगा। ठीक है जी। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को आकर देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे माध्य वगैरह बता देंगे, माध्य बता देंगे, खाली माध्य से निकल जाएगा, बस समझ गए बात को। हाँ चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग मानक, विचलन और विचरण देखिए जरा अलग अलग है। इसमें देखिए लिखा हुआ है मानक विचलाना, विचलाना, विचलन लिखा हुआ। और इसमें विचाराना, रा के उच्चारण इसमें है, जरा ध्यान देना। रा का उच्चारण है विचाराना, विचरण। इसी को बोलते हैं प्रसार, इसी को बोलते हैं प्रसरण। तब चाहे तो विचरण बोले, चाहे तो प्रसार बोले, चाहे तो प्रसरण बोले, बात एक ही है बाबू। फिर है विचरण गुणांक। चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए, एक नंबर ले लिए हैं, इसका निकालना है। मान लिया जाए मानक विचलन। मानक विचलन ना बोल करके आपको केवल विचलन भी बोल देगा कि विचलन निकालिए। तो जी इतना दे दिए हैं संख्या, इसका विचलन निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कितना कितना है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। 5 है, 10 है, 5 है, 10 है, 5 है, 10 है, 5 5 10 5, यही है। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग विचलन। ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। ध्यान नहीं दीजिएगा कैसे समझ में आवेगा, है ना जी। देखो बाबू, अगर विचलन निकालना है, अगर विचलन निकालना है, देखिए मानक विचलन बोलिए चाहे तो केवल विचलन बोलिए, बात एक ही है। अगर विचलन निकालना है, विचलन निकालना है तो सबसे पहले आपको माध्य आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए बाबू? माध्य। देखिए, सबसे पहले विचलन निकालने के लिए इसका माध्य निकालना पड़ेगा। कुछ निकालना पड़ेगा, माध्य, ना कि माध्य। माध्य नहीं बोल रहे हैं, माध्य बोल रहे हैं। तो इसका माध्य कैसे निकालते थे, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। माध्य, अगर इसका माध्य निकालना है तो कौन सी करते थे बाबू कि इस सब को जोड़ करके जे वो संख्या है उतना से भाग दे देते थे। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? नहीं। जे वो संख्या है उस सब के जोड़ करके, उस सब के जोड़ करके जे वो संख्या है उतना से भाग दे देते थे। तो इस सब को जोड़िए, 5 10 5 15, 15 5 20, 20 और 10 30, 5 35, 35 10 45 और 5 50, 50 5 55, ध्यान दीजिएगा, 55 और 10 65, 65 और 5 70, 70 आया। कितना आया? 70। अब 70 में जे गो संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या है तो 10 से भाग देंगे। 10 सत्ते के 70, यानी माध्य आ गया कितना? 7। समझ गए बात को? ठीक है। अब कहेगा कि माध्य से का रिलेशन है विचलन का? अरे बाबू माध्य से, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब देखिए विचलन कैसे निकलेगा। विचलन निकालने के लिए बाबू माध्य आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ ही करना है ना, अब इसको रूट करना है। कुछ ही करना है, रूट। देखिए विचलन कैसे निकलेगा, रूट करना है। और जितना माध्य आया ना, ध्यान दो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जितना माध्य आया ना, इससे सबको घटा करके यहाँ स्क्वायर करके, ध्यान देना, इससे सबको घटा देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जोड़ जोड़ के लिख देंगे। नहीं समझे? ध्यान दीजिए। देखिए, जिसे 7 है बाबू, तो 7 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है जी। प्लस के चिन्ह देंगे। कौची के चिन्ह देंगे? प्लस, यानी जोड़ के चिन्ह देंगे।
फिर 7 में से 10 को घटावेंगे तब माइनस आवेगा, तब माइनस का स्क्वायर करेंगे तब प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए तो 7 में से 10 को घटावेंगे तो कितना आवेगा -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस देंगे। फिर 7 में से 5 को घटावेंगे तो कितना आवेगा 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देंगे, स्क्वायर करना है वरना गलत हो जी। तो हाँ जरा ध्यान दीजिए, स्क्वायर कर दिए। चलिए अब इसको घटावेंगे ना, तो 7 में से 10 को घटावेंगे तो कितना बचेगा -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस के चिन्ह देंगे, ये हो गया ना। अब इसको घटावेंगे तो 7 में से 5 घटावेंगे तो कितना बचेगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करना जरूरी है क्योंकि विचलन निकालना मजबूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका हो गया। फिर प्लस के चिन्ह देंगे, फिर 7 में से 10 घटावेंगे तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह देंगे, फिर 7 में से 5 को घटावेंगे, 10 घटा लिए ना, अब 5 को घटावेंगे, जरा ध्यान देना कभी कभी गड़बड़ा भी जाएगा, इधर घटावेंगे 5 को घटावेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 10 में से फिर 5 को घटावेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 7 में से 10 को घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। इतना करे की जरूरत ना है, बतावेंगे ट्रिक। 7 में से 5 को घटावेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इस सब में क्या करना है, क्या करना है बबुआ, तो ध्यान देना। इस सब में जे गो संख्या था ना, जे गो संख्या है ना, उतना से भाग दे देना। तो के गो है 10 गो, तो 10 से भाग दे देना, बस यही काम करना है। चलिए अब ऊपर वाला के स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कर करके लिखते जाइएगा, है ना। तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, अरे माइनस है बाबू, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तब प्लस से ना आवेगा, इतना भी तो अनपढ़ नहीं हो। चलिए प्लस, फिर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4, लिखते जाइए लिखते जाइए, प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4, अब बाटा में 10, बाटा में 10। चलिए अब इस सब को जोड़ना है, इस सब को कुछ करना है बाबू, जोड़ना है। क्या कीजिएगा, बोर्ड छोटा है, टेंशन नहीं लेना है, आवेगा बड़ा बोर्ड, समझें। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, ध्यान दो। 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13, जोड़िए। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौ 52, 52 आ गया, 52 और 4 8 जोड़ेंगे, तब 52 और 8 कितना होता है 60, 52 8 कितना बाबू 60, नीचे कितना है बाबू 10, तो 10 से भागा दीजिए, 10 छक्का के 60, यानी अंडर रूट कितना चलाया 6, यानी कि विचलन आपका आ गया √6, √6। तब बोलेगा कि 5 10 10 ऐसे है, इसका विचलन निकालिए, तो सबसे पहले माध्य निकालना होगा, जितना माध्य आया उसमें से इस संख्या को घटा करके स्क्वायर करके जोड़ जोड़ के लिखना होगा, तब आवेगा विचलन, तब आवेगा विचलन। बोल रहे हैं विचरण ना, जरा विचरण दूसरा है, अब विचलन दूसरा है, जरा समझ में आया। चलिए लेकिन इतना आप लोग को करना नहीं है, जो भी रहेगा एग्जाम में पूछेगा वो थोड़ा सा ट्रिकली लेवल के पूछेगा, तो इतना करे के जरूरत ना है। देखिए क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, क्या करेंगे जी, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे जी। देखो देखो देख तो रहवे किए हो, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जरा चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, 1 मंथ हो गया है लगभग में, इसलिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, तब ना मदद करेंगे। दोनों हाथ से रोटी बनता है बबुआ, एक हाथ से रोटी ना बनता है, ठीक ना। हाँ देखिए माध्य तो आपको निकालना पड़ेगा, माध्य तो आपको निकालना पड़ेगा, माध्य। माध्य अगर निकालते हैं तो कुछ ही करते हैं, सभी के जोड़ करके जे को संख्या उतना से भाग, तो सभी के जोड़े थे तो कितना आया था 70, अब भाग के वो कितना से देंगे 10 से, तो 10 7 के 70, यानी कितना आ गया 7। अब हमको अगर विचलन निकालना है, विचलन निकालना है तो देखिए शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाइए, थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाइए। देखिए कुछ कीजिएगा 5 के गो है 1 2 3 4 5, 5 गुना है 5, तो देखो 7 में से अगर हम 5 घटावेंगे तो 2 2 बचेगा,
तब 5 को दो के स्क्वायर कर दीजिए, 5 को दो के स्क्वायर कर दीजिए, 5 को दो के स्क्वायर कर दीजिए। सुन रहे हैं, गर्मिया में थोड़ा कम भी सुनता है ना जी। तब 5 को दो के स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर प्लस, देखिए 10 के गो है, 10 के गो है, 1 2 3 4, अरे तब 5 6 गुना होना चाहिए जी। 1 2 3 4 5, 6 गुना है 5, तो 1 2 3 4 5, एगो और 2 के स्क्वायर कीजिए, 6 को 2 के स्क्वायर कीजिए, ठीक है जी। फिर इसी में लिख रहे हैं, गड़बड़ाना नहीं है वरना हड़बड़ा, इसी में लिखना है 7 7, फिर 7 में से 10 घटावेंगे तो 3 बचेगा, तो 10 के गो है, 1 2 3 4 गो, तब प्लस में 3 गो 4 गो 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 4 गो माइनस 3 के स्क्वायर कीजिए या 3 के स्क्वायर, अरे बतिया एक ही है जी, बतिया एक ही है, 3 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है जी। माइनस में चलिए, बाटा में कितना, देखिए सब ऊपर लिखा हुआ बाबू, ठीक ना, इतना समझ सकते हैं। बाटा में कितना, जे को संख्या उतना से भाग, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, इस सब को जोड़ना है, इस सब को कुछ करना है, जोड़ना है। तो देखो एक काम करो, एक काम करो, कुछ करो, 3 और 2 3 और 2 3 और 2 जोड़ो, तो 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा कि ना। तो देखो ये 13 ही हो गया, 13 ही हो गया, 13 ही हो गया, 13 ही हो गया। चलिए तो 4 गो 13 ना है, 1 2 3 4, 13 4 गो है, तो 13 चौके 52, पहाड़ा पढ़ जाओ ना जी, 52 हो गया। अब देखो 2 2 4, तो 4 और 4 8, 52 और 8 कितना हो जाता है 60। अब 60 में 10 से भागा देंगे तो 6, तो अंडर रूट 6 आ गया, यानी विचलन जो आया वो आया अंडर रूट 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख पा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि अट नहीं पा रहा है बाबू, और कोई बात नहीं है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, भुला जाते हैं बाद में, ठीक ना। चलिए विचलन निकल गया, अगर हमको विचरण या प्रसार या प्रसारण निकालना हो, बात एक ही है। और भी बढ़िया बढ़िया चीज बताइबो, अभी रुका, आगे तक देखा, ध्यान दो। अगर हमको विचरण निकालना है तब कुछ करेंगे, विचरण विचरण निकालना है तब क्या करेंगे। तो देखो विचरण निकाले ला रहेगा ना, तो तुमको दे देगा कि विचलन इतना है, तो इसका विचरण निकालो। अरे विचरण दे देगा, और कहेगा कि विचरण निकालिए, दम हल्का है जी। देखो तब विचलन देवल है ना, तब विचरण बराबर होता है बाबू विचलन, विचलन के स्क्वायर, विचरण के विचलन के स्क्वायर। तब विचलन कितना देवल है √6, तो √6 के स्क्वायर कर देंगे, √6 के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खा से खाता तो 6, यानी विचरण जो आया वो आया 6। अब कहेगा कि ना देवल रहेगा ता निकाल लेना आगे विचलन, आगे विचलन निकाल लेना, उसके बाद विचरण निकलेगा। आगे बाबू विचलन निकाले पड़ेगा, उसके बाद ही विचरण निकलेगा। समझ गए बात को, समझ रहे हैं ना जी, कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, तो लाइक ठोको कस के। चलिए अब देखिए, अगर हमको बबुआ, अगर हमको विचरण गुणांक निकालना कहे, विचरण ध्यान दीजिए, विचरण विचरण गुणांक निकालना कहे, निकाले लगी कहे, अरे विचरण गुणांक निकालना कहे, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है जी। तब विचलन, ध्यान देना, विचलन विचलन और बाटा में माध्य, माध्य ध्यान देना, माध्य और गुना में 100%, जो विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में आवेगा। कहेगा निश्चित है, तब प्रतिशत से नॉर्मल में नहीं आवेगा, बदले बदल दीजिएगा अपने से। तो अगर बोले कि इसका बताइए, इसका आप विचरण गुणांक बताइए, तो एकदम आराम से बता देंगे। विचलन कितना आया था, विचलन आया था √6, और माध्य कितना आया, माध्य कितना आया 7, और गुना में 100% है ना जी, 100%। तो हम बोल सकते हैं कि 100√6 बटा में 7% हो गया विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, विचलन दे देगा, माध्य देखो विचलन दे देगा, विचरण गुणांक दे देगा, पूछ लेगा कि माध्य का होगा। ध्यान दो, विचलन दे देगा, विचरण गुणांक दे देगा, पूछ लेगा कि माध्य का होगा। तब देखो निकाल के आप लोग को बताते हैं, ध्यान देना, देखो इसी से निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा बुतरुआ, ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में कहाँ से आवेगा, है ना जी। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए, बोल दे बाबू कि आप हमको माध्य निकालिए, हमको माध्य इसका पता नहीं है, लेकिन विचलन गुणांक हमको पता है कि इतना है, ठीक है जी। तो देखिए माध्य निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखिए इसका फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लिखिएगा मुना, ध्यान दीजिए, विचरण, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर होता है विचलन, विचलन, विचलन और बटा में माध्य, बटा में माध्य, हाँ गुना में 100। तुमसे बोल दे प्रतिशत 100 पर, तुमसे बोल दे बाबू कि माध्य निकालिए, तुमसे बोल दे कि माध्य निकालिए, उसमें हमको दे दिया है विचलन गुणांक और विचलन दे दिया, तो हमसे पूछा है माध्य, इसी से निकाल के बताते। देखो देखो बाबू, ई वाला जो है ई भाग में है ना, तो इधर आके गुना में ना होतीन, तो हम बोल सकली है कि विचरण, विचरण गुणांक, गुणांक ध्यान दीजिएगा, गुणांक और गुना माध्य, माध्य, माध्य बराबर हो जाएगा विचलन, विचलन और गुना 100% होगा, होगा। कोई रोक देगा? नहीं रोकेगा। हमको माध्य ना निकालना है, माध्य निकालना, तो देखो विचरण गुणांक कितना आया, विचरण गुणांक कितना आया बाबू, कितना आया बाबू, कितना आया, तो आया 100√6 बटा में 7%, ठीक ना, गुना माध्य तो हमको निकाल ही के है, माध्य तो हमको निकाल ही के, विचलन कितना आया, विचलन √6 आया, √6 आया और गुना में 100%। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आवेगा। देखो बाबू, इधर ई गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा कि ना, तो हमको अगर माध्य खाली निकाले के रहेगा, ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं बाबू, जगह बहुत कम हो जाता है, ठीक ना, तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले के। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, माध्य देखिए, माध्य निकाले थे तो कितना आया था, 7 ना। चलिए ध्यान दे, तो देखो कुछ करेंगे, इधर हो जाएगा माध्य बराबर, माध्य, माध्य बराबर, माध्य बराबर हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ ही होगा, तो √6, √6, ध्यान दो, जो नीचे रहेगा ना वो ऊपर चल जाएगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपरे रहेगा वो नीचे चला आएगा, तो ध्यान दो, माध्य बराबर हो जाएगा बाबू, माध्य बराबर हो जाएगा √6 गुना 100%, ये तो है आगे, ठीक है। इधर देखो, उधर बराबर की ई पटी आवेगा, तो ये गुना में है, ये भाग में है, तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 7 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा, ध्यान दो, बाटा में हो जाएगा कितना, 100, 100 और √6, 100√6 और प्रतिशत है, प्रतिशत दे देंगे, ठीक है जी, प्रतिशत दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ध्यान देना, प्रतिशत के मतलब 100, ये देखो 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म होगा कि ना, √6 से √6 खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, तो माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर आ गया 7, माध्य बराबर कितना आ गया, 7, माध्य बराबर आ गया कितना बाबू, अरे बाबू प्रतिशत इधर गुना में था, तो इधर आके कोची में होगा, भागा में होगा जी, अरे प्रतिशत इधर गुना में था तो इधर आके कोची में होगा, समझे कैसे प्रतिशत से प्रतिशत खत्म किए, गड़बड़ा के हड़बड़ा जाएगा, देखो समझो, गुना 7 बटा में 100, रूट कितना था 6, देखो ध्यान दो, इधर बाबू प्रतिशत के मतलब होता है 1/100, ठीक है, तो इधर भाग में है तो उधर जाके कोची में होगा, गुना में होगा, होगा ना। चलिए तो देखो ध्यान दो, इधर जाके कोची में होगा, गुना में होगा, तो गुना में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 बटा में गुना में होगा तो 1 बटा का लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर 100% लिखल है ना बाबू, तो 100% को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुना 1 बटा में 100 ना, होगा, होगा, देखो नहीं समझ में आया, देखो इस 100% है ना लिखा, ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत के मतलब कितना होता है 100, तो प्रतिशत के मतलब 100 ई, इधर आके बाटा में 100, ध्यान दो, तो 100 से 100 खत्म होगा। चल, इतना भी अनपढ़ नहीं है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, √6 से √6 खत्म, 100 से 100 खत्म, देखो 100 से ही 100 खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, देखो यहाँ खाली प्रतिशत ना, प्रतिशत ऊपरे है, देखो 100, प्रतिशत के मतलब 100, ठीक है, प्रतिशत के मतलब 1/100, और ये प्रतिशत देखो एगो ऊपरे है, ये नीचे था तो इधर जाएगा तो ये ऊपरे होगा, तो ऊपरे 100 होगा, तो ये 100 से 100 खत्म होगा, इतना भी अनपढ़ नहीं। और ये 100 से 100 खत्म हुआ, ये 100% से खत्म नहीं हुआ, ये 100 से नहीं खत्म हुआ, ये प्रतिशत खाली खत्म हुआ, ये तो 100 लगी 100 ये जहाँ ये है, साता यार मात, समझ में आया। तो कभी कभी बाबू आपको ऐसे दे देगा, कभी दे देगा कि माध्य विचलन, विचलन इतना है, माध्य इतना है, तब विचलन गुणांक निकालिए, कभी बोल देगा कि माध्य इतना है तब विचलन निकालिए, है ना,
और विचरण गुना दू को देगा, ई वाला दू को देगा तो ना एगो निकलेगा जी, निश्चित है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अगर समझ में आया है तो बाबू वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।